यह अंग्रेजी पेपर 2 की उत्तरमाला है जिसे आप सावधानी से देखिएगा। प्रश्न नंबर फर्स्ट, तुलसीदास रोट द रामायण, मेक पैसिव। हमें यह जो सेंटेंस है उसका पैसिव बनाना है। तो पैसिव में हम जानते हैं कि जो ऑब्जेक्ट होगा वह आगे आ जाएगा, तो द रामायण है वह आगे आ गई है, और जो सब्जेक्ट है वह पीछे चला जाएगा और बाय लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए वर्ब हमें पहचान करनी है। यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है, तो यह टेंस हुआ पास्ट सिंपल टेंस। जब पास्ट सिंपल है तो हमारा पैसिव किस में बनेगा? पास्ट कंटिन्यूज में। तो पास्ट कंटिन्यूज में हमारे पास हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है? वाज और वर। तो इज तो है लगेगा ही नहीं, सीधा कट गया। हैज बीन भी कट गया, हैड बीन भी कट गया, तो हमारे पास बचा क्या? ये रहा वाज वाला ऑप्शन। तो सीधा हमारे यहाँ पे वाज और वर्ब की थर्ड फॉर्म रिटर्न हमारा उत्तर हो जाएगा। इस तरीके से आप आसानी से हल कर सकते हो एक्टिव पैसिव को। प्रश्न नंबर दूसरा देखिए, हरी हैज़ राइटन अ पोइम, मेक पैसिव, इसका पैसिव बनाना है। तो अ पोइम तो हमें दिया हुआ है, जो पीछे का जो ऑब्जेक्ट है वह सब्जेक्ट आगे आ गया। हरी यहाँ से सब्जेक्ट है, यहाँ पीछे चला गया। अब यहाँ पे देखो हैज़ राइटन दिया हुआ है। अब हैज़ राइटन किस में आता है? यह प्रेजेंट परफेक्ट में आता है। तो प्रेजेंट परफेक्ट से पैसिव किस में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूज में। तब अ पोइम में अर्थात एक ही कविता है, सिंगुलर है, इसलिए क्या लगेगा? हैज़ बीन लगेगा। तो हैज़ बीन वाला ऑप्शन कहाँ है? देखिए इज तो लगेगा ही नहीं सीधा, वाज भी नहीं लगेगा, हैड भी नहीं लगेगा, ये रहा हैज़ बीन सीधा। तो हमारे यहाँ पे सीधा का सीधा ये उत्तर हो जाएगा। फिर है द टीचर टीचेस इंग्लिश टू अस एवरीबडी, मेक पैसिव है ये भी। अब हमें यहाँ पे भी वर्ब की पहचान करनी है। देखो यहाँ पे क्या है? ईएस। तो किसी भी वर्ब के साथ एस या ईएस सिर्फ एक ही टेंस में लगता है, वह है प्रेजेंट सिंपल टेंस। तो प्रेजेंट सिंपल को किस में बदलेंगे? प्रेजेंट कंटिन्यूज में। कंटिन्यूज में कौन कौन सी हेल्पिंग वर्ब आती हैं? इज, एम और आर, तीन ही हेल्पिंग वर्ब आती हैं। यहाँ पे देखिए ये तो विल है, ये गलत हो गया। ये आर है, ये हो सकता है। हैज़ तो गलत हो गया, और ये इज है। अब इज और आर इन दोनों में से हमें एक को सेलेक्ट करना है। अब देखिए इंग्लिश, तो इंग्लिश तो एक ही है, तो एक है, इसके लिए क्या आएगा? इज, आर नहीं आएगा। तो हमारा उत्तर डी है, वह सही हो जाएगा। चौथा देखिए द बॉयज आर प्लेइंग फुटबॉल, ये भी मेक पैसिव करना है। तो यहाँ पे क्या होगा? पैसिव में ऊपर तो हमें दिया हुआ था लेकिन यहाँ नहीं दिया हुआ है, तो फुटबॉल आगे चली जाएगी, फिर बॉयज पीछे चले जाएगा, और आर दिया हुआ है। और जब भी आईएनजी फॉर्म हो तो हमें क्या लगाना पड़ता है? बिंग लगाना पड़ता है। तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूज है, प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, लेकिन क्या जुड़ेगा? बिंग। अब बिंग वाला कौन सा है? देखिए यहाँ पे बी आई एन जी है, ये तो है ही नहीं बिंग वाला। जिसमें भी आई एन जी आए वहाँ पे बिंग ढूंढना है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये एक बिंग है और ये एक बिंग है। अब फुटबॉल एक है तो इसके साथ इजी लगेगा, आर लग ही नहीं सकता, तो ये विकल्प हमारा चौथा सही है। पांचवा देखिए ही डैश डैश स्विम वेरी वेल इन हिज यूथ, वह अपनी जवानी में अच्छा तैर सकता था। यहाँ पे क्या है? पास्ट एबिलिटी है, अर्थात भूतकाल की क्षमता है। तो भूतकाल की क्षमता कौन बताता है? कूड। तो यहाँ पे जो सही उत्तर है वह क्या है? कूड। अगर प्रेजेंट एबिलिटी होता तो हमारे पास यहाँ पे उत्तर होता कैन। ही इज वर्किंग हार्ड, वह कठिन मेहनत कर रहा है, सो दैट ही कैन विन अ स्कॉलरशिप, ताकि वह छात्रवृत्ति जीत सके। अब यहाँ पे देखिए कभी भी जब प्रेजेंट टेंस हो, साथ में सो दैट लगा हो, तो उसके बाद हर हमेशा में ही आएगा। अगर यहाँ पे पास्ट टेंस है, इज की जगह पे वॉज होता तो यहाँ पे माइट आता। प्रेजेंट टेंस है, सो दैट लगा हुआ है, तो साथ में यहाँ पे आएगा मैं, क्योंकि यह पर्पस को बताता है। कौन से पर्पस को? प्रेजेंट पर्पस को। अगर पास्ट पर्पस होता तो माइट आता, तो यहाँ पे मैं राइट है। देखिए सातवां, हिज लंग्स हैव बिकम वेरी वीक, उसके जो फेफड़े हैं वह बहुत कमज़ोर हो गए हैं। सो ही डैश डैश गिव अप स्मोकिंग, अगर उसके फेफड़े कमज़ोर हो गए तो उसे क्या करना चाहिए? धूम्रपान को अवश्य छोड़ देना चाहिए, नहीं तो वो मर जाएगा। यहाँ पे क्या है? स्ट्रॉन्ग एडवाइस है। तो स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, जरूरी है, नहीं तो वो मर जाएगा। तो इसके लिए क्या है? मस्ट। अगर सिंपल एडवाइस होती सीधी तो क्या होता? शुड का प्रयोग भी कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग एडवाइस है, कंपल्सन है,
नेसेसिटी है तो यहाँ पे है आएगा मस्ट। ईट डैश डैश रेन टूडे, अब आज बारिश हो सकती है। देयर आर नो क्लाउड्स इन द स्काई, जब आकाश में बादल नहीं है तो बारिश होने की संभावना नहीं है। जब संभावना नहीं है तो क्या है, माइट का प्रयोग करना है। अगर संभावना होती तो मे का प्रयोग किया जाता। अब यहाँ पे है हमें डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट चेंज करना है। ही सेड टू हिज टीचर चेक इट सर। अब यहाँ पे देखिए ये जो कोमा लगे हैं, इन्वर्टेड कोमा, उनके बाद कोई सब्जेक्ट वगैरह नहीं है, तो ये सीधा वर्ब से स्टार्ट हो रहा है। तो जब भी ऐसे सेंटेंस वर्ब से स्टार्ट हो तो हमें सेड टू को वाक्य के अनुसार बदल देना है और उसके बाद हमें टू लगा देना है। तो ही सेड टू, अब ही सेड टू टीचर्स, टीचर को क्या कर सकते हैं हम, रिक्वेस्ट प्रार्थना कर सकते हैं। टीचर को हम कभी ऑर्डर नहीं दे सकते हैं। तो टीचर के लिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, उसने अपने अध्यापक जी से प्रार्थना की। क्या प्रार्थना की, टू चेक इट, इसे जांचने की। तो हमारे पास विकल्प नंबर 1 है वह सही है। बाकी दूसरा देखो यहाँ पे ऑर्डर है, ऑर्डर तो हम टीचर को दे ही नहीं सकते थे, ये सीधा ही कट जाता है। ही रिक्वेस्टेड हिज टीचर, डेट, यहाँ पे डेट लगा हुआ है जबकि डेट लगता ही नहीं है, सीधा हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है, वहाँ डेट नहीं लगेगा, ये भी गलत हो जाएगा और ये वाक्य अधूरा है इसलिए गलत ही है सीधा। आगे देखिए 10वां, आई सेड डैश डैश आसार लर्न्स इंग्लिश। अब यहाँ पे देखिए, अब वहाँ पे क्या था, वर्ब से स्टार्ट हो रहा था, इन्वर्टेड कोमा के बाद वाला। अब यहाँ पे किससे स्टार्ट हो रहा है, सब्जेक्ट से। अब एक्टिव पैसिव में क्या वो होता है, हम ऊपर से नीचे उतरते हैं, जबकि डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम सीधा सीधा जाते हैं। जैसे कि ये कौन सा टेंस है, प्रेजेंट सिंपल, क्योंकि ये वर्ब में एस लगा है तो हमें इसको क्या बनाना पड़ेगा, पास्ट सिंपल। तो सेड टू सीधा लिखा हुआ है तो सेड का तो क्या हो जाएगा, सेड का सेड रह गया और इन्वर्टेड कोमा की जगह क्या लग जाएगा, डेट लग जाएगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ए पहला ए क्या है, कैपिटल है, तो हर हमेशा यहाँ पे जो ए आएगा वह स्मॉल ही आएगा और इसके बाद यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म हो जाएगी, क्योंकि पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म होती है। तो आशा लर्नड इंग्लिश, ये सही है। बाकी ये तीनों टेंस देखो, ये परफेक्ट टेंस है, ये भी परफेक्ट है और ये भी परफेक्ट कंटिन्यूज है। तो ये तो हो ही नहीं सकता क्योंकि हमें प्रेजेंट सिंपल से पास्ट सिंपल में जाना है। 11वां देखिए, आई सेड इन्वर्टेड कोमा द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, पृथ्वी है वह सूर्य के चारों ओर घूमती है। हमें किस में बदलना है, चेंज इनटू इनडायरेक्ट में। यहाँ पे भी सार्वभौमिक सत्य है, तो जब सार्वभौमिक सत्य बातें आती हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें वाक्य को ऐसा ऐसा लिख देना होता है और सिर्फ हमें डेट लगाना होता है। तो आई सेड, डेट की जगह पे डेट लगाना है और पहला अक्षर जो कैपिटल है वो क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा और बाकी वो लिख देंगे सीधा सीधा। यहाँ पे ये जो थर्ड लिखा है वो सही है, आई सेड दैट द अर्थ मूव्स अराउंड द सन, ये वाला सही है क्योंकि यहाँ पे अराउंड लगा हुआ है इसलिए ये अराउंड है। ठीक है, यहाँ पे ये करेक्ट है। बाकी इसमें मूव अराउंड लगा हुआ है, हमें अराउंड की जगह पे अराउंड करना है, इसलिए ये वाला सही है। और यहाँ पे अर्थ है जबकि यहाँ पे सन है, तो सबना क्या है, सन वाला सही है। द स्टूडेंट सेड, हुर्रे, ऐसे जो सेंटेंस होंगे उन्हें क्या कहते हैं हम, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। तो ऐसे सेंटेंस में हम क्या लगाते हैं, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय लगाते हैं, हमें मज़ा आ रहा है, हमें आनंद आ रहा है। तो हुर्रे है तो हुर्रे हम कब करते हैं, जब हमें मज़ा आता है। तो उसके लिए हम सेड की जगह पे क्या क्या लगाना है, एक्सक्लेम्ड विथ जॉय। तो द स्टूडेंट एक्सक्लेम्ड विथ जॉय और इन्वर्टेड कोमा की जगह हमें लगाना है डेट का उपयोग करना है। अब वी हैव कौन सा टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट, तो प्रेजेंट परफेक्ट हम किस में बदलेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अब वी देखो यहाँ पे, वी कौन सा पर्सन होता है, फर्स्ट पर्सन। आई और वी कौन से पर्सन है, फर्स्ट पर्सन। फर्स्ट पर्सन को हम किस में बदलते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट कौन है, द स्टूडेंट्स है, तो स्टूडेंट बहुत सारे बहुवचन है, तो यही इसकी जगह पे क्या हो जाएगा, वी की जगह दे हो जाएगा। दे हैड व्हेन द मैच, यही हमारा पहला विकल्प है, वह सही है। सॉल्व क्वेश्चन 13 to 17 फ्रॉम पैसेज, अर्थात जो 13 से 17 के जो प्रश्न हैं उनके उत्तर आपको इस पैसेज से देने हैं। आप पैसेज को शांति से पढ़ लेना, मैं सीधा आपको उत्तर बता रहा हूँ क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं है। प्रश्न नंबर 13, हाउ मेनी पीपल गैदर्ड इन कर्टियार्ड, अर्थात आंगन के अंदर कितने लोग एकत्रित हुए थे। यहाँ पे सीधा उत्तर लिखा हुआ है, देखो
7 or 8 people had gathered in our courtyard। तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा उत्तर है? 7 और 8, विकल्प नंबर 2 सही है। Why did the people gathered in his courtyard? लोग आंगन के अंदर क्यों जमा हुए थे? यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ सीधा, टू सुपरवाइज द डिवीज़न। जो भाग कर रहे थे उनका निरीक्षण करने के लिए लोग एकत्र हुए थे। तो यहाँ पे है टू सुपरवाइज द डिवीज़न, ये रहा। आपको इतना ध्यान रखना है कि पहले प्रश्न का उत्तर लगभग आपको पहली लाइन में मिल जाएगा, दूसरे प्रश्न का उत्तर आपको दूसरी, पहली या तीसरी लाइन में मिल जाएगा, तीसरे प्रश्न का उत्तर आपको तीसरी या चौथी लाइन में मिल जाएगा, और चौथे प्रश्न का उत्तर का वो चौथी या पांचवी लाइन में मिल जाएगा। इतना ध्यान रखना है। अब देखिए यहाँ पे हाउ मेनी ब्रदर्स वर प्रेजेंट देयर। तो हाउ मेनी ब्रदर्स, कितने भाई उपस्थित थे? देखिए यहाँ पे पैसेज में ये लिखा हुआ है यहाँ पे, वी 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट। तो 3 भाई थे, तो यहाँ पे 3 भाई का ऑप्शन कहाँ है? ये रहा, 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट। व्हाट इज द अपोजिट ऑफ एब्सेंट फ्रॉम पैसेज। पैसेज में से हमें एब्सेंट का विलोम शब्द, अपोजिट का मतलब क्या होता है? विलोम शब्द ढूंढना है। तो एब्सेंट का विलोम शब्द क्या होगा? प्रेजेंट। वहाँ लिखा हुआ है 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट, तो प्रेजेंट हमारा सीधा है। फाइंड आउट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स द एरिया अराउंड अ पर्टिकुलर प्लेस। किसी स्थान के चारों ओर का जो पास का एरिया होता है उसे क्या कहते हैं? विजिनिटी, अर्थात पास पड़ोस का क्षेत्र, अपने नेबर पड़ोसी भी उसे कह सकते हैं। तो ये यहाँ जो शब्द है वह क्या है? विजिनिटी। प्रश्न नंबर 18, फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट। यहाँ जो वर्ब दी है ब्रैकेट में उसकी हमें हेल्पिंग वर्ब की मदद से फॉर्म लिखनी है। तो यहाँ पे प्रश्न क्या है? डेली लिखा हुआ है। डेली किस में आता है? प्रेजेंट सिंपल टेंस में। प्रेजेंट सिंपल टेंस में क्या लगेगा? वर्ब के साथ एस या ई एस। तो आई है तो आई के साथ तो लगेगा ही नहीं, क्योंकि आई के साथ नहीं लगता। ही सी ईट वह सिंगुलर के साथ एस या ई एस लगता है, तो आई के साथ नहीं लगेगा। यहाँ पे क्या आ जाएगा? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो की गो आ जाएगी। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, इसका भी यही लिखना है। आई के बाद यहाँ पे डैश डैश था, ये छूट गया यहाँ पे। आई डैश डैश जस्ट प्लेड। तो आई के बाद क्या है? जस्ट किसकी पहचान है? ये प्रेजेंट परफेक्ट की पहचान है। तो प्रेजेंट परफेक्ट के लिए कौन सा हेल्पिंग वर्ब है वहाँ पे? हैज और हैव। तो आई के साथ क्या लगेगा? हैव लगेगा। हैज किसके साथ में लगता है? ही सी ईट व सिंगुलर एक नाम के साथ में। तो यहाँ पे क्या लगेगा? हैव। यहाँ पे बीच में था गैप है इसलिए। 20वां देखिए, द ट्रेन डैश डैश बिफोर। अब बिफोर आ गया तो बिफोर से पहले कौन सा लगेगा? परफेक्ट, और बिफोर के बाद सिंपल। तो यहाँ पे देखो सिंपल तो लगा हुआ है पास। अब देखो पीछे अगर सिंपल है तो यहाँ पे भी यहाँ अगर पास सिंपल है तो इधर पास सिंपल आएगा। इधर प्रेजेंट सिंपल है तो इधर प्रेजेंट परफेक्ट आएगा। इधर अगर फ्यूचर का है तो इधर भी फ्यूचर का ही आएगा, इतना ध्यान रखना है। लेकिन फ्यूचर वाले में कभी कभी हम चेंज कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे कुछ चीज़ें अपवाद भी होती है कंडीशनल सेंटेंस में। तो आपको सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट को ही ध्यान रखो, फ्यूचर में तो नहीं पूछेंगे आपको। तो यहाँ पे देखिए आई इधर कौन सी है? वर्ब की सेकंड फॉर्म लगी है, सिंपल पास्ट की है, तो यहाँ पे भी सिंपल पास्ट टेंस आएगा। तो यहाँ पे लेफ्ट है तो क्या आएगा? ट्रेन। वहाँ पे सबके लिए हेड ही रहता है, तो अब हेड किस में? देखो हेड ये रहा और हेड ये रहा, ये तो काम के ही नहीं है। अब यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कौन सी है? लीव की, लीव लेफ्ट लेफ्ट। तो यहाँ पे ये थर्ड फॉर्म ही लगी हुई है सीधी, क्योंकि लीव फर्स्ट फॉर्म है तो हमें क्या चाहिए? थर्ड फॉर्म। तो हेड लेफ्ट हमारा उत्तर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे सीधा लेफ्ट ही लगा हुआ है। वैसे यहाँ पे लीव लगा हुआ आना चाहिए था, कोई दिक्कत नहीं है। चलो इस तरीके से आज अपना अंग्रेजी का पेपर भी पूरा हो गया।